यह संसार एक विशाल माया जाल है, जहां मनुष्य बाह्य आकर्षणों में उलझकर अपनी अंतरात्मा की शुद्धता को खो बैठता है। क्रोध, वासना, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार, ये हृदय को मलिन करने वाले वे आवरण हैं जो आत्मा के दिव्य स्वरूप को ढक देते हैं। ऐसे समय में एक साधक को आवश्यकता होती है एक ऐसे अमोघ साधन की जो न केवल उसके भीतर के अंधकार को मिटा दे, बल्कि उसे उसके मूल सत्य से जोड़ दे। श्री उड़िया बाबा जी, जिनका जीवन स्वयं तप, त्याग और नाम स्मरण की जीवंत प्रतिमा रहा है, हमें यही अमूल्य मार्ग दिखाते हैं, हरि नाम का मार्ग। वे कहते हैं हरि नाम कोई साधारण नहीं, यह ईश्वर का स्वयं में प्रकट स्वरूप है। जब यह नाम अंतःकरण में उतरता है तो हृदय की सारी अशुद्धियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। हरि नाम केवल जपने का विषय नहीं है, यह एक आंतरिक जागरण है, एक ऐसी ध्वनि तरंग है जो आत्मा को उसके मूल में झंकृत करती है। उड़िया बाबा कहते हैं कि नाम लेने मात्र से ही नहीं, उसे भाव और भक्ति के साथ हृदय में बसाने से शुद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह शुद्धि केवल मानसिक नहीं होती, यह चेतना की गहराई में रूपांतरण लाती है। हरि नाम से हृदय की शुद्धि यह दर्शन मात्र नहीं, बल्कि जीवन में उतारने योग्य सजीव अनुभव है। और इस विषय पर श्री उड़िया बाबा जी की शिक्षाएं केवल विचार नहीं, ये आत्मा के स्पर्श की प्रतीति है। प्रत्येक शिक्षा एक अंतर्दर्शन की कुंजी है जो साधक को स्वयं के भीतर उतरने और वहां से भगवान के स्पर्श को अनुभव करने की प्रेरणा देती है। आइए आज हम श्री उड़िया बाबा जी की वाणी से सीखते हैं हरि नाम से हृदय की शुद्धि का विज्ञान, उसकी साधना और सार। क्योंकि जब हृदय निर्मल हो जाता है तभी ईश्वर उसमें वास करते हैं, और यही मनुष्य जीवन का परम प्रयोजन है। हरि नाम एक दिव्य स्पंदन है जो जब वाणी से नहीं हृदय से निकलता है तो भीतर के सारे विकार जैसे ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, ये सारे अपने आप धुलने लगते हैं। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, तुम्हारा मन जितना गंदा हो उतनी बार हरि नाम लो, जैसे मैले कपड़े पर बार बार साबुन घिसा जाता है। नाम की पुनरावृत्ति से हृदय दर्पण जैसा निर्मल हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, अनुभव की बात है। जब कोई गहरे भाव से हरि नाम का स्मरण करता है तो अंतःकरण एक दीपक की तरह जलने लगता है, अज्ञान अंधकार हटता है। यही हृदय की शुद्धि है। नाम सिर्फ उच्चारण नहीं, चेतना को जगा देने वाला मंत्र है। यह जप धीरे धीरे हमारे विचारों को रूपांतरित करता है। नकारात्मकता के स्थान पर करुणा और प्रेम प्रकट होता है। मन के भीतर की गांठें जो वर्षों से जमी थीं, नाम उन्हें ढीला कर देता है। श्री बाबा जी कहते हैं, हरि नाम लो और प्रतीक्षा करो, जैसे बीज बोकर किसान करता है। नाम एक बीज है जो भीतर परम प्रेम का वृक्ष बनाता है। जब हृदय प्रेम से भर जाए तो वहां द्वेष टिक ही नहीं सकता। इसलिए उड़िया बाबा हरि नाम को हृदय का झाड़ू कहते हैं, जो प्रत्येक दिन मन की धूल साफ करता है। जो मनुष्य इस नाम को रोज पीता है वह भीतर से हल्का होता जाता है। उसके मुख पर एक दिव्य आभा प्रकट होती है और अंततः वह आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित हो जाती है, शुद्ध, निर्मल और शांत।
श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, हरिनाम में छिपा हुआ है चैतन्य अमृत। हरिनाम केवल ध्वनि नहीं है, यह चैतन्य का अमृत है। नाम जपते हुए तुम ईश्वर को याद नहीं कर रहे, स्वयं ईश्वर को भीतर बुला रहे हो। यह अमृत जब अंतःकरण को छूता है, तब हृदय के दोष जैसे जलते हुए लोहे पर पानी पड़ने से शांत हो जाते हैं। हरिनाम एक जीवनदायी स्पंदन है जो भीतर बहकर आत्मा को स्नान कराता है। जब यह गूंज हृदय से निकलती है तो पापों का बोझ गलने लगता है। यह अमृत हृदय को कोमल, शुद्ध और करुणामय बना देता है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, जैसे तुलसी दल में अमृत है, वैसे ही हरि नाम में परम रस है। जो इस रस को रोज पीता है उसकी आत्मा कभी सूखती नहीं, वह भीतर से सदा हरी भरी रहती है, प्रसन्न, शीतल और सौम्य। हरि नाम वह धारा है जिसमें स्नान करने से बार बार जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं। यह अमृत शरीर को नहीं, चेतना को नया जीवन देता है। जब चेतना में नया जीवन आता है तो मनुष्य भीतर से बदलने लगता है। उसकी दृष्टि, उसकी वाणी, उसका आचरण सब शुद्ध हो जाता है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, नाम जपो और देखो कैसे विष भी अमृत बनता है। हर दिन जब यह नाम भीतर गूंजता है तो तमस हटकर तेजस्विता आती है। यह तेज ही हृदय की सच्ची शुद्धि है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। कई लोग पूछते हैं कि नाम जप से मन निर्मल क्यों होता है, तो इस पर उड़िया बाबा जी कहते हैं, मन चंचल है क्योंकि वह बाहर दौड़ता है। जब वह नाम में स्थिर होता है तो भीतर उतरने लगता है। हरि नाम मन को स्थिर करने की कला है। जैसे गंदे पानी में फिटकरी डालने से गंदगी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही हरि नाम से चित्त की सारी अशुद्धियां बैठ जाती हैं। मन में जो विचार चलते हैं वे हरि नाम के स्पर्श से निष्क्रिय हो जाते हैं। यह निष्क्रियता ही शुद्धता का प्रारंभ है। जब मन शांत हो तो आत्मा का प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। हरि नाम उस दीपक की बाती है जो मन रूपी तेल को जलाकर तेज बनाता है। जैसे आरती से मंदिर का वातावरण बदलता है, वैसे ही नाम से भीतर की दुनिया बदलती है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, नाम तो मन का स्नान है जो बिना पानी के भी मन को धो देता है। जब नाम हृदय में उतरता है तो वहां विकार टिकते ही नहीं, वहां वासना नहीं रहती, वहां केवल भावना रह जाती है, निर्मल और निष्कलंक। यह भावना ही हृदय को ईश्वर के योग्य बनाती है। नाम का स्मरण आत्मा को दर्पण जैसा स्वच्छ बना देता है। जैसे सुबह की ओस फूलों को ताजगी देती है, वैसे ही नाम ओस की तरह मन को नहलाता है। यह नहाना बाहर नहीं, भीतर का होता है जहां आत्मा खिलती है। तब मनुष्य का जीवन एक साधना बन जाता है, शांत, सरल और शुद्ध। हरिनाम तो एक आंतरिक स्नान है। श्री उड़िया बाबा जी हरिनाम को भीतर का गंगा स्नान कहते हैं। बाहरी जल से शरीर शुद्ध होता है, परंतु नाम के जल से हृदय शुद्ध होता है। जब भी हम भावपूर्वक राम, कृष्ण, गोविंद का उच्चारण करते हैं, तब यह नाम जल बनकर हमारे भीतर बहता है। यह प्रवाह भीतर की कुंठाओं, वासनाओं और द्वेष को बहा ले जाता है। जैसे कोई गंगा में डुबकी लगाकर तृप्त होता है, वैसे ही हरि नाम में डूबने वाला व्यक्ति आत्मिक तृप्ति और शांति का अनुभव करता है। यह शुद्धि केवल मन की नहीं, आत्मा की भी होती है।
नाम वह दिव्य साबुन है जो आत्मा पर जमे जन्मों के मैल को घिसकर साफ कर देता है। हर जप एक झलक है प्रभु की ओर बढ़ने की। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, जो रोज नाम से नहाता है उसके पास सांसारिक मैल टिक ही नहीं सकता। यह नहाना कोई दिखावा नहीं, एक अंतः प्रवाह है। जो भीतर नाम की धार को महसूस कर लेता है वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। नाम में डूबना आत्मा को सुवासित करता है। जैसे चंदन के लेप से शरीर सुगंधित होता है, वैसे ही नाम से हृदय चैतन्य से भर जाता है। तब जीवन एक चलती फिरती पूजा बन जाता है। नाम से मन नहीं भीगता, आत्मा खिलती है, और यही खिलना हृदय की सच्ची शुद्धि है। नाम ही ब्रह्म रूप है, यह जानकर जपना। श्री बाबा जी कहते हैं, हरि नाम को अगर साधारण ध्वनि मानकर जपो तो वह प्रभाव नहीं देगा, पर जब उसे साक्षात ब्रह्म मानकर पुकारोगे तब भीतर क्रांति घटेगी। यह नाम शब्द नहीं, ब्रह्म स्वरूप है। यह जब चेतना हृदय में बैठ जाती है तब नाम तुम्हारे भीतर वही करता है जो अग्नि लकड़ी के साथ करती है, जला करके शुद्ध कर देती है। यह जलन दुखद नहीं, आनंददायक है। यह शुद्धिकरण का अग्नि स्नान है। हर बार जब तुम नाम जपो तो जानो मैं परमात्मा को भीतर उतार रहा हूं। इस भाव से किया गया जप हृदय की गहराई तक पहुंचता है। श्री बाबा जी कहते हैं, राम कहने से राम मिलता है, पर राम बनकर राम कहना पड़ेगा। नाम जप यांत्रिक नहीं, आत्मिक क्रिया है। जब आत्मा पुकारती है तो ब्रह्म उत्तर देता है। नाम में ब्रह्म को देखना, नाम को ब्रह्म समझकर जपना, यही दृष्टि हृदय को पवित्र करती है। तब जब पूजा नहीं रह जाता, मिलन बन जाता है। यह मिलन आत्मा को घर पहुंचा देता है, और जिस दिन आत्मा घर पहुंचे उसी दिन हृदय पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। तब तुम बाहर से नहीं, भीतर से मुस्कुराने लगते हो। यही है नाम की ब्रह्म रूपता, जो भीतर परम प्रकाश भर देती है। नाम की ध्वनि शुद्धि की चाबी है। हरि नाम की ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तो ब्रह्मनाद है। जब यह नाद हृदय से खिलता है तो वह भीतर की गांठों को खोल देता है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, हरि नाम वह कुंजी है जिससे आत्मा का द्वार बंद होने पर भी खुल जाता है। यह ध्वनि जब मन में उतरती है तो विचार क्रमशः शांत हो जाते हैं। शांत मन ही शुद्ध हृदय का संकेत है। नाम की ध्वनि भीतर की दीवारों को हिलाकर सच्चाई की ओर ले जाती है। यह ध्वनि भीतर की गूंगी पीड़ा को भी वाणी देती है। कभी नाम से रोना आ जाए तो समझ लेना हृदय की सफाई शुरू हो गई है। श्री बाबा जी कहते हैं, जिसे नाम से आंसू नहीं आते उसकी हृदय भूमि भी पथरीली है अभी भी। नाम उस जलधारा की तरह है जो धीरे धीरे पत्थर को भी गीला कर देती है। हरि नाम से उपजा कंपन हृदय की परतों को भी भेद देता है। जब यह ध्वनि आत्मा को छूती है तो भीतर परम शांति फैलती है। यह कंपन शुद्धि नहीं, आत्मा का आह्वान है। और जिस दिन आत्मा का यह आह्वान सुन ले, हृदय वहीं निर्मल हो जाता है। इसलिए नाम जपते समय भीतर की ध्वनि को सुनो, क्योंकि वही ध्वनि तुम्हें तुमसे मिला देगी। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, विकारों से लड़ो मत, नाम जपो, वे खुद भाग जाएंगे। क्योंकि विकार बाहर नहीं, भीतर की गंदगी है। जैसे गंदे तालाब में गंगा जल डालो तो धीरे धीरे जल शुद्ध होने लगता है, वैसे ही नाम विकारों की जड़ में जाकर उन्हें काटता है।
नाम स्मरण एक धीमी लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अग्नि है। यह न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, पर भीतर जलती है। इसकी लपटें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 विकारों की जड़ों को झुलसा देती हैं। श्री बाबा जी कहते हैं, जो नाम से डरता है विकारों से डरता है। जो नाम में डूबता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं रहती। हर बार जब तुम नाम लेते हो तब तुम अपने भीतर का एक विकार छोड़ते हो। कभी वह क्रोध होता है तो कभी अहंकार, कभी वासना तुम्हारी। यह प्रक्रिया धीमी लग सकती है पर उसका परिणाम गहरा होता है। जैसे लगातार बहता पानी पत्थर को भी गला देता है, वैसे ही नाम अंतःकरण को निर्मल कर देता है। इसलिए श्री बाबा कहते हैं, नाम लो लड़ो मत, नाम ही असली शस्त्र है। यह शस्त्र बिना काटे जीत दिलाता है, वह प्रेम से पराजित करता है। नाम की यह विजय हृदय को विजय नहीं विनयी बनाती है, और वही विनय सच्ची शुद्धता है। हरि नाम तो आत्मा का राग है। हर जीवात्मा की एक मूल ध्वनि होती है, हरि नाम, उसी का स्मरण है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जैसे वीणा के तार जब सुर में हो तो संगीत निकलता है, वैसे ही आत्मा जब नाम के सुर में हो तो वह शुद्ध हो जाती है। नाम आत्मा का मूल राग है, जिसे भूलने से ही अशुद्धि प्रारंभ होती है। हर बार जब नाम लिया जाता है, आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। इस जुड़ाव से भीतर एक कंपन फैलता है। यह कंपन ही शुद्धि है। यह कंपन विकारों को तोड़ता है, कषायों को छूता है। श्री बाबा कहते हैं, जैसे दीपक की लो अंधकार को खा जाती है, वैसे ही नाम आत्मा को प्रकाशित करता है। जब नाम भीतर स्थिर हो जाता है तब आत्मा में स्रोत का आनंद फूटता है। इस आनंद में न द्वेष रहता है न मोह, केवल निर्मल निस्वार्थ प्रेम बचता है। नाम से उठी यह भावना आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दे देती है। तब जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की लीला दिखने लगता है। इस दृष्टि से जीवन बदलता नहीं, दृष्टिकोण बदलता है, और यही परिवर्तन हृदय को सरल और पावन बनाता है। जो नाम में रमे वह कभी भ्रम में नहीं रहता, क्योंकि वह आत्मा के राग में गाता है सदा भीतर। यह नाम जप तो विकारों का और विचारों का विसर्जन है। श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, नाम का अभ्यास विचारों का विसर्जन है, विचारों की लड़ाई नहीं है। जब हम हरि नाम जपते हैं तो धीरे धीरे पुराने विचारों की भीड़ छटने लगती है। विचार स्वयं आते हैं पर नाम के संग टिकते नहीं। जैसे धूप में धुंध गल जाती है, वैसे ही नाम में विचार गलने लगते हैं। नाम विचारों का शुद्धिकरण नहीं करता, बल्कि उनकी जड़ को शिथिल करता है, क्योंकि विचारों का केंद्र मैं होता है और नाम का केंद्र वह होता है। जब मैं मिटता है तो विचार शांत हो जाते हैं, और जहाँ विचार शांत हो जाते हैं वहीं आत्मा की असली गूंज सुनाई देती है। श्री बाबा कहते हैं, नाम वह तरंग है जो विचारों के सागर को शांत कर देती है। यह तरंग भीतर की लहरों को नष्ट नहीं करती, उन्हें शांत कर देती है। शांत हृदय ही ईश्वर का मंदिर है। इसलिए श्री बाबा जप को ध्यान का द्वार कहते हैं। यह जब ध्यान में ले जाता है, ध्यान से शुद्धि आती है। तब भीतर केवल मौन बचता है, पवित्र, सुंदर और चैतन्यपूर्ण। नाम जप की यह यात्रा आत्मा को आत्मा तक ले जाती है, और वह आत्मा है हृदय की सबसे पवित्र स्थिति है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं, नाम उस सूरज की तरह है जो हृदय रूपी कमल को खिलाता है। हृदय में सत्य का बीज छिपा है,
पर वह तभी उगता है जब नाम की किरणें उसे छूती हैं। हरि नाम वह प्रकाश है जो भीतर के अंधकार को हटाकर सत्य का स्पर्श कराता है। यह स्पर्श कोई भावनात्मक लहर नहीं है, आत्मिक क्रांति है। जब हृदय खुलता है तो उसमें विकार नहीं टिकते। जैसे कमल की पंखुड़ियां कीचड़ से ऊपर उठ जाती हैं, वैसे ही नाम से मन की सभी वासनाएं ऊपर उठ जाती हैं। यह ऊपर उठना कृत्रिम नहीं, सहज होता है। श्री बाबा कहते हैं, जैसे सूरज के सामने कमल को कोई खोलता नहीं, वह खुद खिलता है, वैसे ही नाम से हृदय स्वतः खिलता है। इस खिलने में ही भीतर की सुगंध निकलती है, करुणा, प्रेम और शांति। यह सुगंध ही ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। जब नाम के प्रभाव से भीतर यह सुगंध फैले तो समझो हृदय शुद्ध हो चुका है। शुद्ध हृदय वही है जो ईश्वर को आमंत्रण देता है। और जब वह भीतर आता है तब तुम कुछ नहीं करते, सब वही करता है। तब साधक नहीं रहता, केवल साधना रह जाती है। और यही साधना हृदय को पूर्ण कमल बना देती है, निर्मल और खिलता हुआ।